हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज आप देख सकते हैं पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस जो होता है हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होता है। बजटिंग जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ख़ास होता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में जो भी पैसे कमाते हैं उसमें बजटिंग लेकर नहीं चलते हैं। बस इधर से आया इधर खर्च हुआ, फिर अगले महीने आया इधर से आया इधर खर्च कर दिए, लेकिन पैसे बचाना मुनासिब नहीं समझते हैं। उनके लिए पछतावा तब होता है जब 40 से 45 साल का उम्र बीत जाता है, जब बिटिया शादी करने को बड़ी हो जाती है और बच्चों को हायर एजुकेशन देना होता है, या बच्ची की शादी बच्चे का शादी करना होता है, या उन्हें कहीं बिजनेस में लगाना होता है। उस पीरियड में हमारा हाथ जो होता है बहुत ही खाली रहता है। उस समय हमें ये आता है कि काश हमने कुछ पैसा फेंका होता तो आज हमें काम देता। तो बस इसी पे चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा हम कैसे कमा सकते हैं और कहाँ से कमा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं जानता है कि हम पैसे को कैसे खर्च कर सकते हैं और उस खर्च में से छोटी छोटी कटौती करके हम बहुत बड़ा रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। यही कमी है, यही न जानने की वजह से आज हमारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बचत नहीं कर पाते हैं और लास्ट में हाथ मल के रह जाते हैं कि बाद में कहते हैं काश हमने बचत। समय निकल जाने के बाद पछतावा होता है, क्योंकि अगर हम 18 से 20 साल की उम्र में अगर हम बचत नहीं करेंगे तो आगे चल कर के 40 से 45 साल की उम्र के बाद से हम बचत नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही बचत अगर हम 20 से स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए तैयार होंगे या शादी ब्याह के लिए तैयार होंगे, उस समय हमारे पास एक मोटा रकम इकट्ठा रहेगा, या हमें घर लेना होगा, गाड़ी लेनी होगी, तो हमारे पास एक मोटी पूंजी होगी। और हमारी विपत्ति में, हमारी परेशानियों में, जब हमारी किसी कारणवश अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो उस पीरियड में हम कैसे अपना काम चला सकते हैं। अगर हमारे पास बजट रहेगा तो हम एक प्लानिंग करके चलें कि अगर हम 6 महीने बैठ भी जाएं तो हमारा खर्च जो है कि मेंटेन होता रहे। तो दोस्तों बस इसी पे बात होगी और वीडियो में प्लीज़ खर्च हमेशा दोस्तों सोच समझ कर करनी चाहिए। अनर्गल खर्च कभी भी नहीं करनी चाहिए। यानी हम अगर मार्केट जाते हैं तो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसी चीज़ को खरीदना चाहिए, न कि चलिए यहाँ सेल लगा है और ये चीज़ बहुत सस्ता में मिल रही है तो पहले हम ये देखें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में हम उठा के ला के घर में रख दिए और किसी काम का चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि खर्च जो है सोच समझ करके करनी चाहिए। जो हमारी इनकम है उसी हिसाब से हमें बजटिंग बना करके अपना जो भी सामान खरीदना है उसी रेंज में खरीदना चाहिए जितना हम कमाते हैं। न कि हम अगर कमाते हैं 10,000 और हम 5,000 का कोट पैंट खरीद के ला के पहने तो अच्छा नहीं होता है। वो बजट दे करके हमको महंगी कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, हमें वही खरीदना चाहिए जो हमारे बजट में आती हो। तो दोस्तों ये थी फिजूल खर्ची, जो फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, मार्केट जब भी जाएं दोस्तों तो प्लीज़ आप अकेले जाएं और ज़्यादा समय लेके ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा घूमने फिरने से फालतू का खर्च तो होता ही होता है। बच्चों को साथ लेकर तभी जाएं, बहुत ज़रूरी हो। बीवी बच्चों को साथ लेकर जाएं तो बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं। हमेशा बीवी बच्चों को साथ लेके मार्केट जाने से फिजूल खर्चियाँ बढ़ जाती हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन लेके जाना चाहिए, लेकिन समय समय पे बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो ऐसे घूमने से फिरने से शॉपिंग करने से हमारा बजट जो है बिगड़ जाता है। इसका बजट अगर हम बना के चलेंगे तो फालतू खर्च नहीं होंगे। तो फालतू फिजूल खर्ची को रोकना है। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए कभी भी हमें अपने हेल्थ पे और एजुकेशन पे बच्चों का जो है और खाने पीने की चीज़ों में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। उसमें बचत करने का कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, स्किल नहीं रहेगा तो बच्चे आगे कामयाब कैसे होंगे। तो स्किल के लिए बच्चों को एजुकेशन देना, स्किल देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ हमारा, अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो हम कमा करके क्या करेंगे, बचा करके क्या करेंगे। तो इसलिए हमें हेल्थ पे प्लानिंग करके अपने हेल्थ के लिए बजट बना के अलग एक फंड रखना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी आती है तो उस पीरियड में हम अपना दवा करा सकें। उसके लिए आप
जो है कि टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि हमारा या हमारे बच्चों का कभी तबीयत ख़राब होता है, कोई बात होता है, तो उस पीरियड में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस काम आ सके। और टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए, खुदा न खास्ता अगर हम ही कमाने वाले हैं, हमें कोई बात हो जाती है तो हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। उस स्थिति में वो पैसा जो है कि हमारे परिवार की सुरक्षा करता है। तो छोटा छोटा अमाउंट में हमें ये सब चीज़ ले लेना चाहिए, जीवन बीमा के चक्कर में और मनी बैग के चक्कर में कि हमें इतना कितना मिलेगा, ये भी होगा वो होगा, वो नहीं। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है और उसको हमें ले लेना चाहिए। बाकी जो पैसा बचता है उसको हमें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसे से हम पैसे कमा सकें। क्योंकि हम अकेले मेहनत करेंगे, अगर हमारा साथ में जो पैसा हमारा है अगर उसको भी कहीं लगाएंगे तो हमसे ज़्यादा कमा करके हमारा पैसा देगा। तो इसलिए हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। महंगी कार गाड़ियाँ तभी खरीदें जब आपके पास उस हिसाब से बैलेंस हो, EMI पे नहीं लेना चाहिए। साल की कमाई जो भी आपका 50% हिस्सा जो है, अगर आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, यानी कि साल में आप मान लीजिए कि 12 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो 50% के हिस्से में आप 6 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर 6 लाख ही कमा रहे हैं और 6 लाख की गाड़ी ले लेंगे तो कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने बजट के हिसाब से ही कोई गाड़ी लेना चाहिए या दिखावे के चक्कर में आकर के नहीं लेना चाहिए, इससे हमारा नुकसान होता है। अगर पड़ोसी अगर मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी लिया हुआ है तो हम 12 लाख का गाड़ी लेंगे, ये सोच हमारी नहीं होना चाहिए। अगर हमारी 6 लाख की बजट है तो हम 6 लाख की गाड़ी लेंगे और उसी में हम अपना काम चलाएंगे। यानी कि हम अपने इनकम के 50% जो हम साल में कमा रहे हैं उसके 50% में अगर हमारा गाड़ी हो जा रहा है तो वही बेटर है। तो दोस्तों ये चीज़ है। और दूसरी बात, कर्ज के जंजाल में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। ये नहीं है कि अगर पैसा नहीं है तो चलिए हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कर रहे हैं और वो भरते भरते अब नहीं भर पा रहे हैं, पता चला दूसरा क्रेडिट कार्ड कर ले करके और इस कर्ज को भर दिए, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड ले करके इस कर्ज को भर लिए। ऐसे कर्ज के जंजाल में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो कर्ज हम ले रहे हैं उसी चीज़ को, उसी पैसे को हम कहीं बचा सकते हैं, उस पैसे से हम कोई ख़रीदारी कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पर्सनल फाइनेंस बजटिंग के बारे में कुछ जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक बुरी आदत छोड़ करके, दोस्तों अगर आपके पास कोई एक बुरी आदत है तो उसको निकालिए खोज करके और उसको छोड़ करके उस पैसे से देखिए बचत कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, तो उस पैसे को, उस नशे को छोड़ करके उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके देखिए आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का आप कोई नशा करते हैं डेली, तो 3000 रुपये महीने का आप नशा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर उसको छोड़ देते हैं तो आपका सालाना 36,000 रुपये और इंटरेस्ट लेकर के 40,000 रुपये सालाना बचत होता है। अगर उस 40,000 रुपये को, यानी 3,000 रुपये मंथली अगर हम SIP में डाल देते हैं या PPF में डाल देते हैं तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो कैलकुलेट करके हम बस इस वीडियो में आपको लास्ट में डाल देंगे और इसका चार्ट देख लीजिएगा कि कितना अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि SIP और PPF में जो है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है और ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों, शुरू में तो नहीं लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इतना अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल जाता है और इतना मोटा अमाउंट आपको इकट्ठा हो जाता है कि आगे चल के करके आपको जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है वो ऐसे कटेगी। लेकिन अगर हम जवानी में एक पैसा बचत नहीं करेंगे तो बुढ़ापा जो है हमारा ख़राब हो जाता है दोस्तों। इसलिए पैसा ही हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ देता है। तो दोस्तों पैसा नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमारे बचपन में हमारे माता पिता हम लोगों को संभालते हैं और जो है कि हमें जवानी में जो होता है कि हमें हमारा भी परिवार होता है, हमारे भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ से हमारी भी जिम्मेदारियाँ चालू होती हैं। लेकिन बुढ़ापे के लिए अगर हम 20 साल की उम्र से अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें दोस्तों, तो वाकई में आप नहीं मानेंगे, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। आप खुद समझदार हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बचत करेंगे, आप कंपाउंडिंग ब्याज अगर लेते हैं, यानी कि PPF, SIP या आपकी बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब जो है कि लॉन्ग टर्म में जा कर के आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। तो ये थी वीडियो की कुछ जानकारी।
पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।